नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। सोनीपत में नगर निगम का चुनाव अब कुछ और ही रुख ले रहा है। अगर देखा जाए तो सोनीपत में निगम के चुनाव में इस बार हवा का रुख थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। वजह है विकास का ना होना। कुछ वार्डों में कहा जा रहा है कि 40 से 43 करोड़ रुपयों का विकास कार्य हुआ है, लेकिन लोग सिरे से नकार रहे हैं कि आखिरकार इतना पैसा कहां लगा है। लोगों का कहना है कि ना तो वार्डों में निकासी की सुविधा हुई है, ना ही कोई नए पार्कों में निर्माण कार्य हुआ है, ना कोई लाइट लगी है। यहाँ तक कि अब भी वार्डों में जल भराव की समस्या जो की त्यों बनी हुई है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वार्डों की जो काफी सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि इन वार्डों में 40 से 43 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आखिरकार ये पैसा कहां लगा है। सबसे पहले बात करेंगे वार्ड नंबर 3 की, जहां पर पार्षद रहे बीजेपी पार्टी के सुरेंद्र मदान ने कहा कि उन्होंने अपने वार्ड में 43 करोड़ रुपयों का विकास कार्य करवाया है। आज तक मैं अपने वार्ड में लगभग 42 करोड़ रुपए के काम करा चुका हूँ और 90% काम मेरे वार्ड में हो चुके हैं। जब लोगों से हमने इसके बारे में बातचीत की तो लोगों ने कहा कि आखिरकार इतना पैसा कहां लगा। ना तो सड़क कोई बनी है, ना निकासी की कोई दुरुस्त व्यवस्था हुई है, ना सीसीटीवी लगवाए गए हैं, ना ही पार्कों में कोई नया काम हुआ है, यानी कि लाइट लगाने का या फिर झूले लगाने का। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि पार्षद का तो लोगों के साथ मेल मिलाप भी ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वार्ड का जब भी कोई व्यक्ति सुरेंद्र मदान के पास अपने कागजों पर साइन करवाने के लिए जाता है तो सुरेंद्र मदान कहते हैं कि आप तो हमारे वार्ड के है ही नहीं, आपके लिए कैसा साइन करना। लोगों का कहना यह है कि लोग दूसरे वार्डों में जाकर किसी और पार्षद के साइन करवा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं वार्ड के विकास को लेकर। सुरेंद्र मदान से जनता के संबंध कैसे है उसको लेकर जनता से ही जानते हैं। ये राशन कार्ड है, कोई बिजली के मीटर के लिए जाएगा तो उसकी सुन लो। ये तो किसी चीज जाति प्रमाण पत्र पे भी साइन करने से मना कर देता है। साइन करवाने चला जाए ना जो उसके पास है तो वो साइन भी नहीं करता। आज मेरे को पता ही नहीं आज मेरे को या नहीं हो। मेरा राशन कट चुका था, मैं उसके पास कम से कम 10 बार 12 बार गया हूँ। हाँ, मैंने क्या रखा है, मैंने फोन कर दिया। अब तक उसका हाँ ना का जवाब। माजी तुम मेरे को ये तो बता दो मेरा कटा किस कारण है, एक बार बता दो किस कारण कटा राशन। कोई इनकम बड़ी है, कोई मेरे कोई मीटर बिल ज्यादा आ रहा है, या कोई मेरे व्हीकल है या कुछ है, वो तो बता किस कारण है। पता नहीं 70 रुपए काट दिया आपका। परेशानी कर रखा है इसलिए इसमें यहाँ पे वोट मांगने भी नहीं आएगा, वो देने से दूर की बात मांगने भी नहीं आएगा। किसी के भी साइन नहीं करता, एक साइन ही तो मारना होता है। उसमें बताओ वगैरह मेरी रिपोर्ट हो जाती है इस चीज में। वो उधर बैठा है सुरेंद्र नैयर है, वो पहले हमारे वार्ड का था। अभी हम जाते हैं ना, अभी हमारी वो साइन कर देता है। बताओ वो क्यों करता है, उसको हमारे किसी चीज से मतलब ही नहीं है। नहीं तो हम उसको वोट देते नहीं, हाँ नहीं तो हम उसकी मतलब वोट डालते नहीं, कुछ करनी पहले आता था वो। अब भी हमारे भी साइन हम वहीं से करा के लाते हैं। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 5 की। वार्ड नंबर 5 में भी बीजेपी पार्षद मुकेश सैनी थे। कहा जा रहा है कि उस वार्ड में भी 40 करोड़ रुपयों का विकास कार्य हुआ है। जब हमने जनता से इस बात की पुष्टि की कि क्या विकास कार्य हुआ है तो जनता का कहना है कि वार्ड में कोई भी नया काम नहीं हुआ है 5 सालों में। यहाँ तक कि वार्ड में बने डंपिंग यार्ड से जनता इतनी परेशान है कि बीमार हो रही है। लोगों का कहना है कि जब हवा का रुख बदलता है तो पूरे वार्ड में बदबू फैल जाती है। बीच वार्ड में डंपिंग यार्ड बनाया गया है जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं। पार्कों की हालत काफी खस्ता हो गई है, न सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। यहाँ तक कि लाइट की सुविधा भी अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो करवाई गई है। जनता सीधे पूछ रही है कि आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 40 से 43 करोड़ रुपए वार्डों में लगवाए गए हैं, तो वार्डों की हालत इतनी खराब क्यों है। तो चलिए जनता से ही जानते हैं क्या कहना है जनता का। 45 करोड़ में है ना, एक ओवरा भरता है कमरा, पूरी सोनीपत चमक जाती है। और ये एक वार्ड में इतनी झूठ बोलते हैं। 5 वार्ड से पहले एमसी बनाया था उसने, ये हम घूम रहे हैं घर घर, एक भी वो नहीं कराया है। सारे का पानी भरा है, सीवर भरे है, गंद खिंड रहा है, कहीं ने भी कोई वो नहीं है। क्या है, मैंने 40 करोड़ रुपया लगा दिया। हाँ, कहाँ लगा दिया इन्हें 40 करोड़। हमारे तो कॉलोनी में बहुत बड़ा डंप यार्ड बना दिया है। कॉलोनी मतलब कि भरी पूरी कॉलोनी में डंप यार्ड बनाना था तो किसी वीरान जगह पे बनाते हैं, यहाँ पे भरी कॉलोनी में बना दिया, जिसकी सारी स्मेल कॉलोनी में रहती है। बहुत हुई है आगे? कई बार बोल दिए मैडम। क्या जवाब है? कोई जवाब ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो वादे तो दोनों पार्टियां करेगी, फिर जनता किससे भरोसा? मैडम ये डंप यार्ड तो हटना चाहिए। ये कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या है।